बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़र्स्ट ईयर एट हैरो हम पढ़ रहे हैं। कल 11 थी, कल हमने इसको स्टार्ट किया था। 11 चैप्टर है ये, फर्स्ट हीरो सर विंस्टन चर्चिल का लिखा हुआ। तो कल मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या कुछ है। मैंने आप लोगों को जितना हमने इसमें रीडिंग की है मैंने आपको बताया था या आपने पढ़ा था कि किस तरह से वो हैरो में जाता है सर विंस्टन चर्चिल एडमिशन लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस इंतहाई बुरी होती है। इसके बावजूद वहाँ का जो हेड मास्टर है वो इसको सिलेक्ट कर लेता है वहाँ पर हैरो में एडमिशन के लिए। ठीक है, तो इसके बाद इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज डिसीजन, कॉन्सिक्वेंस नतीजा, रिज़ल्ट ऑफ हिज डिसीजन, उसके फ़ैसले के नतीजे में, यानी हेडमास्टर ये फ़ैसला करता है कि सर विंस्टन चर्चिल को हैरो में एडमिशन दे दिया जाए। तो इस फैसले के नतीजे में आई वॉज इन ड्यू कोर्स, मैं ड्यू कोर्स के लिए यानी एक ड्यू टाइम के लिए प्लेस्ड, मुझे दाखिल कर दिया गया इन द थर्ड और लोवेस्ट डिवीज़न ऑफ द फोर्थ। और बॉटम, बॉटम कहते हैं सबसे नीचे वाला हिस्सा, लोवेस्ट डिवीज़न भी सबसे नीचे वाला हिस्सा, यानी मुझे सबसे नीचे वाली क्लास में दाखिल कर लिया गया। द नेम्स ऑफ द न्यू बॉयज़, नए लड़कों के नाम वर प्रिंटेड, छपे हुए थे इन द स्कूल लिस्ट में इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल हरूफ तहज्जी के हिसाब से। ठीक है ना, यानी ए वालों के फिर बी वालों के, जैसे एक डिक्शनरी होती है अल्फ़ाबेटिकल, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में स्कूल में नए दाखिल होने वाले लड़कों के नाम लिखे गए थे। एंड एज माई करेक्ट नेम स्पेंसर चर्चिल, और चूंकि मेरा पूरा नाम स्पेंसर चर्चिल बिगैन विद एन एस, एस के साथ शुरू होता, आई गेंड नो मोर एडवांटेज, तो मुझे कोई फ़ायदा ना मिला। गेन मिलना, हासिल होना, एडवांटेज फ़ायदा, फ्रॉम द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट से, दैन फ्रॉम द वाइडर स्फेयर ऑफ लेटर्स, लेटर्स के एक वाइडर स्फेयर, यानी अल्फ़ाबेट के इस वसी हरूफ के वसी दायरे से मुझे कोई फ़ायदा ना मिला। आई वॉज इन फैक्ट ओनली 2 फ्रॉम द बॉटम, मैं असल में बॉटम से सिर्फ 2 दर्जे ऊपर था, यानी बॉटम सबसे नीचे से सिर्फ 2 दर्जे ऊपर था, यानी सिर्फ 2 स्टूडेंट बॉटम में मुझसे नीचे थे। ठीक है, यानी मैं थर्ड लास्ट था उस लिस्ट में ऑफ द होल स्कूल, पूरे स्कूल में। एंड दीज टू, और ये दोनों भी, आई रिग्रेट टू से, मुझे ये बताते हुए अफसोस हो रहा है, डिसअपियर्ड, गायब हो गए, ऑलमोस्ट, तकरीबन, इमीडिएटली, फ़ौरन, थ्रू इलनेस और सम अदर कॉज, थ्रू इलनेस बीमारी की वजह से, डिजीज़ और सम अदर कॉज या किसी और वजह से। ठीक है जी, तो वो कहता है कि उस हेडमास्टर के फ़ैसले के नतीजे में मुझे सबसे नीचे वाली क्लास में एक मुकर्रर वक़्त के लिए दाखिल कर लिया गया, और स्कूल में नए दाखिल होने वाले लड़कों के नामों की लिस्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में थी। और चूंकि मेरा पूरा नाम स्पेंसर चर्चिल था, इसलिए जो एस से शुरू होता था, तो मुझे हरूफ के इस वसी दायरे से कोई फ़ायदा हासिल ना हुआ। और असल में बॉटम में मैं दूसरे नंबर पर था, तीसरे नंबर पर सॉरी, यानी 2 लड़के ही थे सिर्फ जो मेरे नाम से नीचे थे पूरे स्कूल में। और मुझे ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कि वो दोनों भी जल्द ही बीमारी या किसी और वजह से स्कूल छोड़ गए। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो चर्चिल था वो लास्ट पे आ गया, क्योंकि इसके नीचे सिर्फ 2 लड़के थे, तो वो दोनों लड़के जल्द ही स्कूल छोड़ गए किसी ना किसी वजह से। तो उनके स्कूल छोड़ने की वजह से जो चर्चिल था, सर स्पेंसर चर्चिल जो था, ये लास्ट पे आ गया। कहता है आई कंटिन्यूड, मैंने जारी रखा, जारी क्या रखा? आई कंटिन्यूड माई स्टडीज़, मैंने अपनी स्टडीज़ जारी रखी इन दिस अनप्रीटेंशियस सिचुएशन। अनप्रीटेंशियस का मतलब मामूली, आम, ऑर्डनरी सिचुएशन, सूरत हाल में, फॉर नियरली आ ईयर, तकरीबन 1 साल तक, तकरीबन 1 साल तक इसी मामूली सूरत हाल में मैंने अपनी तालीम जारी रखी। हाउएवर, ताहम, बाय बीइंग सो लॉन्ग इन द लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म में इतनी देर रहने की वजह से, यानी सबसे नीचे वाली क्लास में इतनी देर रहने की वजह से, आई गेंड, मैंने हासिल कर लिया, गेंड का मतलब गॉट, ऑब्टेन,
एन इमेंस एडवांटेज, इमेंस का मतलब बहुत बड़ा, ह्यूज, जाइगैनेटिक, न्यूमरस। एडवांटेज का मतलब फ़ायदा, मुझे एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिल गया ओवर द क्लेवरर बॉयज़, क्लेवरर बॉयज़ पर। क्लेवरर बॉयज़ का मतलब जो बहुत ज़्यादा ज़हीन लड़के थे, इंटेलिजेंट, ठीक है। तो इस क्लास में इतनी ज़्यादा देर रहने की वजह से ज़हीन लड़कों पर मुझे एक एडवांटेज हासिल हो गया, फ़ायदा हासिल हो गया। दे ऑल, वो सब, वेंट ऑन टू लर्न, सीखते रहे। वेंट ऑन, गो ऑन का मतलब होता है जारी रखना, कैरी ऑन, कीप अप। वो सब सीखते रहे लैटिन एंड ग्रीक, लातीनी और यूनानी। लातीनी और यूनानी ये क्लासिकल लैंग्वेज हैं और इस वक्त इनकी अहमियत इंग्लिश लैंग्वेज से ज़्यादा थी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस थी। तो वो लातीनी और यूनानी सीखते रहे। एंड स्प्लेंडेड थिंग्स लाइक दैट, और इसी तरह की दूसरी शानदार चीज़ें, यानी जो ज़हीन लड़के थे वो लातीनी, यूनानी और इसी तरह की शानदार चीज़ें सीखते रहे। यानी ये वो तंजिया कह रहा है कि वो लातीनी यूनानी जैसी शानदार चीज़ें और लातीनी और यूनानी सीखते रहे जिनकी उस वक़्त बहुत ज़्यादा बड़ी अहमियत थी, ठीक है। ये वो तंजन कह रहा है। बट आई वॉज टॉट इंग्लिश, लेकिन मुझे इंग्लिश पढ़ाई गई। वी वर कंसिडर्ड, हमें समझा जाता था। वी वर कंसिडर्ड, हमें समझा जाता था। सच डेंसेस, इस तरह के निकम्मे, डेंसेस का मतलब निकम्मे, इडियट, डल माइंडेड। दैट वी कुड लर्न ओनली इंग्लिश, कि हम सिर्फ इंग्लिश ही सीख सकते थे। यानी हमें वो निकम्मे लोग समझा जाता था जो कि सिर्फ इंग्लिश ही सीख सकते थे। चूँकि इंग्लिश उनकी अपनी लैंग्वेज थी, तो अपनी लैंग्वेज सीखना आसान होता है कदरे दूसरी लैंग्वेजेस के, क्योंकि अपनी लैंग्वेज बोल तो हम ऑलरेडी सकते हैं, हमें सिर्फ लिखना वगैरह उसके लिए सीखना पड़ता है। तो ये कहता है क्योंकि हमें वो निकम्मे स्टूडेंट समझा जाता था जो सिर्फ इंग्लिश सीख सकते थे, इसलिए मुझे भी इंग्लिश सिखाई गई। मिस्टर समरवेल आ मोस्ट डिलाइटफुल मैन, मिस्टर समरवेल जो कि एक इंतहाई डिलाइटफुल मैन था। डिलाइटफुल का मतलब एक जिंदा दिल, खुशगवार, ज़बरदस्त आदमी था। टू होम माई डेट इज़ ग्रेट, डेट का मतलब जिसका मैं बेहद ममनून हूँ, मशकूर हूँ, मकरूज़ हूँ। ग्रेटफुल, obliged, was charged with the duty, was charged, was given with the duty, उन्हें ये ड्यूटी दी गई थी। मिस्टर समरवेल जो कि एक बड़े ज़बरदस्त इंसान थे और जिनका मैं बेहद मशकूर हूँ, ममनून हूँ, उन्हें ये ड्यूटी दी गई थी, उन्हें ये फ्रीज़ा सौंपा गया था ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का। द स्टूपिडेस्ट बॉयज़, अहमक तरीन लड़कों को, उन्हें अहमक तरीन लड़कों को पढ़ाने का फ्रीज़ा सौंपा गया था। क्या पढ़ाने का फ्रीज़ा सौंपा गया था? मोस्ट डिसरिगार्डेड थिंग, एक इंतहाई डिसरिगार्डेड, निकम्मी, मामूली, ऑर्डनरी चीज़, नेमली टू राइट मेयर इंग्लिश, इंग्लिश लिखना। सिर्फ उनको ये निकम्मी चीज़ इंग्लिश लिखना सिखाने का फ्रीज़ा सौंपा गया था, ठीक है। मिस्टर समरवेल जो एक इंतहाई शानदार इंसान थे और जिनका मैं बेहद ममनून हूँ, उन्हें ये मामूली चीज़ पढ़ाने का यानी इंग्लिश लिखना सिखाने का फ्रीज़ा सौंपा गया था, ठीक है बच्चों। एक मिनट ज़रा, ये मैंने डेट लगा दी है, यहाँ तक हमने इसकी रीडिंग कर ली है। बाकी जो बाकी है चैप्टर में वो हम इंशाल्लाह कल रीडिंग करेंगे। उसकी अगर कोई आपको बात नहीं समझ आई तो ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।